श्री परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अप्रैल सन 1970 में आप श्री आनंदपुर में विराजमान थे। सेवकों को आपकी सेहत कुछ सुकोमल प्रतीत हुई। सेवकों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए श्री आज्ञा प्रदान करें। आपने उस समय फरमाया, हमारी सेहत डॉक्टरों की दवाइयों से कदापि ठीक नहीं हो सकती। यह सब तो श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी के हाथ में है। उन्हीं का आधिपत्य है, वे जो चाहेंगे करेंगे। तुम तो समझ रहे हो कि हम धीरे धीरे चल रहे हैं, सो हमारी सेहत सुकोमल है। पुनः फरमाया कि हम व्यास पूजा पर अथवा व्यास पूजा के पर्व से कुछ दिन पहले बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। महात्मा परम योगानंद जी ने विनय की, श्री भगवान हम आपको सुंदर सेहत में देखना चाहते हैं। तब आप तनिक मुस्कुरा दिए। वैसाखी का शुभ त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया गया। आपने सब संगतों पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। उसके बाद दिनांक 30 अप्रैल 1970 गुरुवार को संध्या समय पर आप श्री आनंदपुर से टकनेरी चक पर पधारे। रात्रि समय वहां पर विश्राम कर दिनांक 1 मई 1970 को प्रातः समय तक टकनेरी से विदिशा स्टेशन पर कृपा फरमाई तथा रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में प्लेटफॉर्म पर ही कुर्सी पर विराजमान हो गए। उस समय महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी साथ में थे। उन्होंने आपके पावन चरण कमलों में विनय की, भगवान आपकी सेहत सुकोमल होती जा रही है, आप किसी डॉक्टर से चिकित्सा अवश्य करवाएं। आपने फरमाया, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। हमने श्री आनंदपुर में महात्मा परम योगानंद जी से भी यही कहा कि हम जब श्री आनंदपुर आएंगे तो तुम्हें अच्छी तरह से चलते फिरते दिखाई देंगे। इतना फरमाकर आप थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, परंतु इस गुप्त रहस्य को कोई भी ना समझ सका। इतने में रेलगाड़ी आ गई और आप उसमें विराजमान हो गए। दिनांक 2 मई सन 1970 शनिवार को आप श्री प्रयागधाम पहुंचे। दिनांक 12 मई को मंगलवार दोपहर के समय सेवादारों को आपने श्री वचन फरमाए। हमारा तो विचार है कि अब महात्मा दर्शन पूर्णानंद जी को सब कार्य समझा दें। श्री आनंदपुर के कई कार्यों का उत्तरदायित्व तो उन्हें पहले ही सौंप दिया है। यहाँ श्री प्रयाग धाम का भी सब कार्य अर्थात श्री मंदिर, उर्ली शहर का मकान और निज धाम, इन सब स्थानों को कार्यपूर्ति से स्वयं करेंगे। इतना फरमाकर आप मौन हो गए। आप गुप्त रूप से तो उन्हें श्री पंचम पातशाही जी को कुछ समझा चुके थे, परंतु बाहरी रूप से सांकेतिक भाषा में सबके सामने इस रहस्य को प्रकट कर रहे थे। दिनांक 20 मई सन 1970 बुधवार के दिन 10:30 बजे आप श्री श्री 108 श्री सद्गुरु देव दीन दयाल जी महाराज चतुर्थ पातशाही जी ने निजी मौज के अनुसार परम योगानंद जी को समीप बुलाकर पूछा कि महात्मा दर्शन अलखानंद जी कहाँ हैं? उनको बुलाओ। महात्मा दर्शन अलखानंद जी को बुलाकर जब आपने उनके साथ परम योगानंद जी श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने फरमाया, हम आप दोनों को एक गुप्त रहस्य की बात कहते हैं। आप दोनों को विदित हो कि हमारे बाद हमारे रूहानी जानशीन उत्तराधिकारी
महात्मा दर्शन पूर्णानंद जी होंगे, परंतु हमारी यह आज्ञा है कि अभी किसी को इस रहस्य के विषय में नहीं बताना। समय आने पर महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को सब वचन बता देना। वे हमारे अरशाद वचन किसी को बताने के लिए कहें तो उस समय तुम सबको ये वचन सुना सकते हो, परंतु पहले किसी से भी ये बात नहीं करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की जय। श्री पंचम पातशाही जी सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। श्री विराजमान स्वामी जी महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेम सहित मिलकर बोलेंगे जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमें आशा है कि आपको यह दिव्य सत्संग सुनकर परम प्रेम की अनुभूति हुई होगी। आनंदपुर धारा SSDN के माध्यम से हम ऐसे रूहानी सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप जरूर उनका आनंद लें। अपने सभी गुरुमुख प्रेमियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सत्संग का लाभ ले सकें।